पावकानः सरस्वती वाजिभिर्वाजिनीवती। ओम। जीवन दर्शन में आप सभी को पुनः प्रणाम और आप सभी का स्वागत है। आज एक प्रश्न पूछा है देहरादून से बहन पुष्पा गोसाई जी ने कि प्रतिप्रसव योग क्या है। कई बार ये नाम सुना है लेकिन कुछ समझ में नहीं आता है प्रतिप्रसव क्या है। प्रसव कहते हैं सृष्टि को। जैसे कोई उत्पत्ति होती है तो हम कहते हैं कि आज उनके वहाँ प्रसव हुआ, किसी बच्चे का प्रसव होता है। कभी हम कहते हैं कि गाय का प्रसव हुआ, एक बछड़ा पैदा हुआ। तो प्रसव मतलब सृष्टि, उत्पत्ति। प्रतिप्रसव उससे उल्टा लीन होना, उसको प्रतिप्रसव कहते हैं। तो इस सृष्टि की रचना, इसको तो कहेंगे इसका प्रसव। और ये सृष्टि अपने कारण में लीन हो जाना, वापस उसको कहेंगे प्रतिप्रसव। यद्यपि थोड़ा सा गंभीर प्रश्न है, और क्योंकि यहाँ मैं गुरुकुल में बैठी हूँ तो मेरे पास बोर्ड भी नहीं है। इस बोर्ड के ऊपर एक डायग्राम बना के इसको समझाएं तो और अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन यदि आपने सांख्य दर्शन पढ़ा है, और यदि सांख्य दर्शन नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ लीजिए। सांख्य दर्शन में एक सूत्र आता है पहले ही अध्याय में, लगभग 18 या 20 के आसपास है ये सूत्र। तो ये सृष्टि की रचना कैसे हुई इसका वहाँ पर जिक्र किया गया है। कैसे बनी ये सृष्टि और इसका रॉ मटेरियल क्या था। क्योंकि किसी भी चीज़ की उत्पत्ति करने के लिए पहले उसका कुछ मूल रॉ मटेरियल चाहिए। तो ये इतना बड़ा विश्व बन गया, कहीं इतनी बड़ी ये पृथ्वी बन गई, फिर इस पृथ्वी के ऊपर भी कहीं ये पर्वत बन गए, नदियाँ बन गई, इतने सारे जीव जंतु, इतनी सारी वनस्पतियाँ, इतने सारे पेड़ पौधे, फल फूल, ये इतनी विशाल जो सृष्टि, इतनी प्रकार के, मतलब एक जाति को यदि लें हम, वृक्ष जाति को लें, तो पृथ्वी के जो 200 देश हैं उसके ऊपर पैदा होने वाले अलग अलग प्रकार की वृक्ष जातियाँ। मनुष्य जाति को यदि लें तो जो 200 देश हैं लगभग इस धरती के ऊपर, उन सब मनुष्यों की अलग अलग आकृतियाँ, उनका अलग अलग वाणी, उनके अलग अलग फीचर्स। अगर हम चींटी को भी लें, पक्षियों को लें, फूलों को लें, कोई भी एक जाति हम लें, अपने आप में वो अनंत है और वो आउटस्टैंडिंग है। हम उसका पार नहीं पा सकते हैं, उसको पूरा का पूरा नहीं जान सकते हैं। तो ये इतनी विशाल सृष्टि, और ये बात तो केवल हमारी पृथ्वी की हो रही है। हमारी पृथ्वी जैसी तो इस ब्रह्मांड में अनंत पृथ्वियां हैं, ऐसे भी विज्ञान बताता है। तो आखिर ये सारा का सारा, ये अलग अलग नाम, रूप, कलर, गंध, रस, ये सब कैसे बने, इसका रॉ मटेरियल क्या है, तो ये जानने की इच्छा होती है। और बहुत इंटरेस्टिंग विषय है ये। और वैसे तो इतने बाहर भी यदि हम ना जाएं तो हम अपने ही शरीर में देखें, अपनी ही सृष्टि को देखें, क्योंकि ये भी अपने आप में एक मिनी ब्रह्मांड है। तो इसमें आप ऊपर से देखना शुरू करें, ये जो इतना सा दिखने वाला जो मस्तिष्क है, इसमें कितने प्रकार के विचार हैं, कितने प्रकार के इसमें फंक्शंस हैं। कहते हैं कि जो मस्तिष्क है, स्थूल माइंड जो है, मन तो सूक्ष्म तत्व है, उसको स्थूल ऐसे नहीं देख नहीं सकते आंख से, पर ये जो यंत्र है, जिस यंत्र के माध्यम से वो मन काम कर रहा है, मस्तिष्क, इसमें भी साइंटिस्ट बताते हैं कि लगभग 10,000 करोड़ सेल्स हैं, और एक एक सेल का लगभग 10,000 एक्टिविटीज के साथ संबंध है।
माने एक सेल भी यदि इधर से उधर हो जाए या डेड हो जाए या डिस्कनेक्ट हो जाए तो ये सारे शरीर का इतना बड़ा जो ताना बाना है, इतनी इसमें नस नाड़ियां हैं, कुछ स्थूल हैं, कुछ सूक्ष्म हैं, कहीं ब्लड काम कर रहा है, कहीं हार्ट काम कर रहा है, कितने सारे फंक्शंस चल रहे हैं ये छोटे से दिखने वाले हमारे इस शरीर में। कितने टनों ब्लड प्रतिदिन गति कर रहा है और कितने सारे विचार आ रहे हैं इस मस्तिष्क में, कितनी सारी इमोशंस हृदय में प्रतिपल उठ रही हैं। तो ये इतना बड़ा ताना बाना कौन चला रहा है, हमें तो पता भी नहीं चलता है। बहुत थोड़े से फंक्शन हैं जो हमारे चलाए से चलते हैं, बाकी तो सब ऑटोमेटिक चल रहे हैं। तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं, हमारे ऋषियों ने बताया कि ये जो हमारा शरीर है इसमें 72 करोड़ 72 लाख 10,201 सूक्ष्म नाड़ियाँ हैं। माने उनको हम देख नहीं सकते हैं, जैसे सूर्य की किरणों को हम देख नहीं सकते हैं लेकिन किरणें तो हैं। तो कभी कभी किसी रोशनदान में से आती हैं तो हम अंधेरे कमरे में बैठे हैं और वहाँ से प्रकाश आ रहा है तो वहाँ से ऐसे सुनहरे तार जैसे कुछ धागे जैसे हमें दिखाई दे जाते हैं। या फिर हम सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देखते हैं तो हमें पता लगता है कि 7 कलर की इसकी रेज हैं सूर्य की। लेकिन ऐसे हम धूप में देखें तो हमें वो दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन वो सूक्ष्म रूप में पूरे इस पृथ्वी के ऊपर छाई हुई हैं। ऐसे ही हमारे शरीर में कुछ सूक्ष्म नाड़ियाँ हैं जिनका संबंध मस्तिष्क के साथ है। मस्तिष्क उनको चलाता है और उनमें किसी से कुछ इमोशंस पैदा होते हैं, किसी से कुछ रसायन पैदा होते हैं। बहुत ही रहस्यों से भरा हुआ ये शरीर है। हमारा जो ब्लड है शरीर में, उस ब्लड में भी कितने कितने प्रकार के उसमें फंक्शंस हैं। तो डॉक्टर लोग तो बहुत कम उसको जान पाए हैं। वो कहते हैं कि जितने हम इसके तत्व जान पाए हैं ब्लड के, वो तो केवल 4-5% हैं। 95% तो हम भी नहीं जानते, ऐसे डॉक्टर बताते हैं। तो इस सृष्टि के बारे में, इसकी रचना के बारे में जानना और फिर कैसे ये लीन हो जाती है इसके बारे में जानना, ये वास्तव में बहुत अद्भुत, बहुत इंटरेस्टिंग ये अपने आप में रचना है। तो ये प्रश्न बहुत अच्छा है कि ये प्रसव क्या है, प्रति प्रसव क्या है, कैसे ये बनती है, कैसे ये फिर अपने आप कैसे लीन हो जाती है, कौन इसको चला रहा है, कौन है वो। तो कौन है ये तो हम बाद में चर्चा करेंगे। ऋषियों ने ये कैसे चल रहा है इसके बारे में, जिन आत्मवेत्ता ऋषियों ने उसको जाना, अपने जीवन का एक एक पल जिन्होंने अपने इस अस्तित्व की गहराई में उतर करके, समाधि अवस्था में उतर करके उसको जाना कि कैसे चल रहा है ये, और वो फिर जो उन्होंने हमें बताया उसकी हम थोड़ी सी आज चर्चा करेंगे। वो हमारी चर्चा नहीं है, वो उन ऋषियों ने जैसा बताया उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे लिए वो अभी साक्षात्कार करने का विषय है, अभी खोजने का विषय है। तो उन्होंने बताया कि मूल रूप में 3 चीज़ें हैं। जैसे हम बहुत सारे व्यंजन बनाते हैं, जैसे गेहूं के आटे से ही लगभग 100 प्रकार के व्यंजन बनाए जा सकते हैं, लेकिन मूल में केवल एक गेहूं है। ऐसे दक्षिण भारत में जाएंगे तो अकेले चावल से कम 70, 80, 100 प्रकार की वस्तुएं बनाई जा सकती हैं, लेकिन उसका रॉ मटेरियल केवल चावल है। हम एक टमाटर को लें, एक आलू को लें, कितने प्रकार के व्यंजन उससे बनाए जा सकते हैं, अलग अलग प्रकार के। तो ऐसे ही इस सृष्टि में ये जो अलग अलग नाम, रूप और जो गंध, कलर्स ये सब दिखाई दे रहे हैं हमें, इन सब के पीछे जो मूल रूप, जो रॉ मटेरियल है, वो 3 तत्व हैं, सत्व, रज, तम। और वो उन तीनों को अलग नहीं किया जा सकता है, वो एक साथ ही रहते हैं हमेशा। और उनकी एक जो सम अवस्था है, जब वो बराबर बराबर रहते हैं, उनमें कोई हलचल नहीं होती है, साम्य अवस्था है, उसको कहते हैं प्रलय अवस्था। और उसका नाम ऋषियों ने दिया मूल प्रकृति, क्योंकि उसको मूल इसलिए कहा, मूल कहते हैं रूट को, जड़ को, क्योंकि वो ही कारण है, तो मूल कहा उसको। और प्रकृति, प्रकृति मतलब जिससे प्रकृष्ट कृति ये ईश्वर करता है। ये जितनी भी कोई कृतियां हो सकती हैं अच्छी से अच्छी,
उन सब में प्रकृष्ट कृति जो है वो ये प्रकृति है। तो इसलिए इस प्रकृति का भी जो मूल है, ये सारी तो विकृति है उस प्रकृति की, पर इसको हम प्रकृति माता कहते हैं। इस प्रकृति का भी जो मूल है उसको कहेंगे मूल प्रकृति। और उस त्रिगुणात्मक मूल प्रकृति से जब उस प्रकृति में क्षोभ हुआ, एक हलचल हुई, एक गति हुई, तो वहाँ से ये सृष्टि बननी शुरू हुई। उसमें जब गति आई, क्योंकि वो जड़ है, उसमें अपनी कोई गति नहीं है। गति हमेशा चेतन का लक्षण है। जैसे हमारा ये शरीर है, इसमें हम अनेक प्रकार की गतियाँ देख रही हैं। जैसे मैं हाथ को ऊपर नीचे कर सकती हूँ, ये गति है। मेरी पलकें झपक रही हैं, मेरी वाणी बोल रही है, मेरे कान सुन रहे हैं, मेरी आंखें देख रही, ये सारी गतियां हैं। तो ये गति किसी चेतन के कारण है। अगर इसमें से चेतन को निकाल दिया जाए, जब इस शरीर को छोड़ के चेतन चला जाता है, तो तब ये शरीर इसमें कोई गति नहीं होती है, तब ये आंखें देखती नहीं है, गोलक ऐसे ही होते हैं। तो तब उसको डेड बॉडी कहा जाता है, पार्थिव शरीर कहा जाता है। ना ये आंखें देखती हैं उस समय, ना कान सुनते हैं, ना वाणी बोलती है, कोई गति नहीं होती है। तो गति सारी, जहाँ जहाँ कहीं आपको गति दिखाई देगी, वहाँ वहाँ उसके पीछे चेतन का हाथ है। हम यहाँ गंगा के किनारे में बैठे हुए हैं, यहाँ गंगा बह रही है, तो ये जो जल है ये तो अपने आप में जड़ है, पर ये जो बह रहा है निरंतर, इसमें ये जो गति हो रही है, ये गति चेतन ने दे रखी है, इसके पीछे चेतन है। तो ये जो मूल प्रकृति की हमने, ऋषियों ने जो हमें बताया कि जो रॉ मटेरियल है इस सारी सृष्टि का, जो मूल प्रकृति है वो त्रिगुणात्मक है, सत्व रज तम। ये कैसे पता चला? क्योंकि हम उसको देख नहीं सकते हैं, तो हमें पता कैसे चला? उससे जो प्रोडक्ट बना, उस प्रोडक्ट में हमने त्रिगुणात्मकता को देखा। जैसे हमने इस वस्त्र को देखा और इसका रंग हमने लाल देखा, तो हमने इसके धागे को तो नहीं देखा, लेकिन इस वस्त्र को जब हमने लाल देखा तो हमने ये अनुमान लगाया कि ये जो इसके छोटे छोटे धागे हैं इधर से जो दिखाई दे रहे हैं, ये लाल रंग के रहे होंगे ये धागे। तो लाल रंग के धागे से बनने वाला जो वस्त्र यदि लाल है, तो धागे भी, इसके जो मूल कारण है वो भी लाल रहे होंगे। अगर ये वस्त्र पीला होता तो हम ये अंदाज़ा लगा लेते कि इसके मूल में पीले धागे रहे होंगे, इसलिए ये वस्त्र पीला बना। अगर कोई वस्त्र काला है, सफ़ेद है, तो इससे हम अनुमान लगा लेते हैं कि इसका कारण क्या रहा होगा। जैसे हमारे पास मिट्टी का एक घड़ा है, तो हमें पता चलता है कि ये घड़ा तो टूट भी जाता है, ये इस घड़े की ये प्रकृति है, तो हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि इसकी मूल प्रकृति मिट्टी रही होगी, क्योंकि इस घड़े में सारे मिट्टी वाले गुण आ रखे हैं। तो हम किसी प्रोडक्ट को देख करके उसके मूल कारण का पता लगा लेते हैं, रॉ मटेरियल क्या रहा होगा ये हम पता लगा लेते हैं। तो वो जो मूल प्रकृति है वो दिखाई नहीं देती है, पर जब उसमें ईश्वर की गति से एक क्षोभ उत्पन्न होता है, एक गति उत्पन्न होती है, हलचल उत्पन्न होती है, तो उनका इम्बैलेंस होता है। फिर या तो सत्व बढ़ जाएगा, तो रजोगुण तमोगुण थोड़ा कम रहेगा, या तो तमोगुण ऊपर आएगा या तो रजोगुण ऊपर आएगा। तीनों में हलचल होगी तो कोई तो ऊपर आएगा ना। तो जिसमें सत्व बढ़ गया और उससे जो प्रोडक्ट बना, उससे जो सबसे पहला लिंग मात्र उसको कहते हैं दर्शन की भाषा में, वो बना महतत्व। तो सूत्र है वहाँ पर, सत्व रजस तमसाम साम्यावस्था प्रकृति, प्रकृतिर महान, महान को ही महतत्व कहते हैं। प्रकृति से क्या बना? महान। महतो अहंकार, महान के बाद क्या बना फिर? बोले अहंकार। फिर अहंकार से क्या बना? अहंकारात पंच तन्मात्राणी उभयम इंद्रियम, शब्द से स्पष्ट है। अहंकार से क्या बना? पंच तन्मात्राणी, पांच तन्मात्राएं, सूक्ष्म भूत। और उभयम इंद्रियम, उभयम माने दोनों प्रकार की, इंद्रियम माने इंद्रियां। इंद्रियां दो प्रकार की हैं, ज्ञानेंद्रियां जिनसे हमें ज्ञान होता है, और कर्मेंद्रियां जिनसे हम कर्म करते हैं। और एक मन है, पांच ज्ञानेंद्रियां हैं, पांच कर्मेंद्रियां हैं, एक मन है जो इन सब के साथ जुड़ा रहता है। उसको अंतःकरण कहते हैं, अंदर वाला करण।
करण मतलब साधन, ये इंद्रियां साधन है हमारी। तो 5 इंद्रियां तो ज्ञान प्राप्ति के साधन हैं और 5 इंद्रियां कर्म करने के साधन हैं। जैसे आँख से हम देखते हैं तो रूप का ज्ञान होता है कि ये सुंदर है, ये सुंदर नहीं है। कान से हम सुनते हैं तो हमें ज्ञान होता है ये शब्द मधुर हैं, ये शब्द कर्कश हैं, ये अच्छे शब्द हैं, ये बुरे शब्द हैं। तो ये एक ज्ञान हो रहा है इससे। घ्राण से हमें ज्ञान होता है ये सुगंध है, ये दुर्गंध है। जिह्वा से चखने से हमें ज्ञान होता है ये खट्टा है, मीठा है, तीखा है। तो एक ज्ञान उत्पन्न हो रहा है। त्वचा से हमें पता लगता है कि ये गर्म है, ये ठंडा है, स्पर्श का पता लगता है, ये कोमल स्पर्श है, ये कठोर स्पर्श है। तो एक ज्ञान हो रहा है हमें। तो इसलिए इनको ज्ञानेंद्रियां कहते हैं। चक्षु, त्वक, घ्राण, श्रोत्र और जिह्वा, ये 5 ज्ञान इंद्रियां, इनसे हमें ज्ञान होता है। जितना भी ज्ञान है इन 5 के अंदर आ जाता है, किसी ना किसी इंद्रिय से उत्पन्न हुआ होगा। और 5 कर्म इंद्रियां हैं जो कर्म कर रही हैं इस शरीर में। ये भी कर्म कर रही हैं पर इनका कर्म में ज्ञान की प्रधानता है। आँख भी कर्म कर रही है, देख रही है ना, लेकिन वो उस कर्म के माध्यम से ज्ञान उत्पन्न कर रही है। लेकिन कुछ इंद्रियां ऐसी हैं जो केवल कर्म करती हैं। जैसे हाथ से हम कर्म करते हैं तो फिर मस्तिष्क हमें बताएगा ये कर्म अच्छा है या बुरा है। हाथ को नहीं पता अच्छा है या बुरा है, इससे ज्ञान नहीं होगा हाथ से, इससे कर्म हो सकता है केवल। पैर से हम काम करते हैं, गति करते हैं, आगे चलते हैं, कहीं जाते हैं, जो भी करते हैं पैर से, तो ये केवल कर्म कर सकता है। इसको पैर को ज्ञान नहीं होगा ये अच्छा है या बुरा है, वो मस्तिष्क को होगा, वो आँख को होगा देख करके ये कर्म कैसा है। तो इसको केवल कर्म इंद्रिय का हाथ, पैर और एक वाणी, ये भी बोलने का काम करती है, लेकिन माइंड बताता है ये शब्द अच्छा बोला जा रहा है, ये बुरा बोला जा रहा है, इसको नहीं पता। जिह्वा दोनों प्रकार की इंद्रिय का काम करती है, रसना का काम भी करती है, बोलने का काम भी करती है, इसलिए इसको उभय इंद्रिय भी कहते हैं। तो ये 3 हो गई कर्मेंद्रियां, हाथ, पैर, जिह्वा और 2 मलमूत्र इंद्रिय जो मलमूत्र त्याग का काम करती हैं, शरीर से सफाई करती हैं शरीर की। तो ये 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और इन सब के साथ जुड़ा हुआ है मन। ये किससे बना? अहंकार से। और पंच तन्मात्रा, पंच स्थूल भूतानि, तन्मात्रेभ्यः, तन्मात्राओं से 5 स्थूल भूत बने, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। ये सारा जो सृष्टि का क्रम है, 5 भूतों के बाद फिर और कोई नई चीज नहीं बनी, वहां आकर के सृष्टि रुक गई। इंद्रियों के बाद, इस शरीर के बाद, इन इंद्रियों के बाद और कोई नई सृष्टि नहीं हुई। ये सृष्टि का विस्तार है, इसको कहेंगे हम प्रसव। और फिर ये लीन भी तो हो जाती है, नहीं तो अब तक तो कितने लोग, कितनी सारी जो चीजें नष्ट हो गई, कितने मनुष्य मर गए, वो सब कहाँ गए? वो सब शरीर कहाँ हैं? नहीं तो अब तक तो वो ढेर लग जाता यहाँ पे, तो वो सब कहाँ चले जाते हैं? कितने सारे वृक्ष भी नष्ट हुए होंगे, कितने मनुष्यों के शरीर नष्ट हुए होंगे, कितने पशु पक्षी प्राणियों के शरीर नष्ट हुए होंगे, वो सब कहाँ हैं? और लास्ट में जब प्रलय अवस्था आती है तो ये सारा का सारा ही दृश्य जो है ये नष्ट हो जाता है। तो ये सब कहाँ जाता है? उसको कहते हैं प्रतिप्रसव। प्रतिप्रसव मतलब वापस अपने कारण में लीन हो जाना। तो क्या हम उस प्रतिप्रसव को देख सकते हैं? अपने जीवन में देख सकते हैं। तो योग दर्शन में एक सूत्र आता है, कृतार्थम प्रतिनष्टम अपि अनष्टम तद अन्य साधारणत्वात्। ये जो दृश्य है, पहले दृश्य के बारे में बताया, वहाँ पर ये दृश्य क्या है? प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोग अपवर्गार्थम दृश्यम। ये जो दृश्य है ये 3 प्रकार के शील वाला है, प्रकाश क्रिया स्थिति शीलम। शील माने स्वभाव, 3 प्रकार का स्वभाव है इसका, प्रकाश का, क्रिया का और स्थिति का। प्रकाश क्रिया स्थिति शीलम। भूत इंद्रियात्मकम, देखें कैसे उसको? तो बोले 5 भूतों में देखो और 11 इंद्रियों में देखो, उसमें सब दिख जाएगा आपको। भूत इंद्रियात्मकम, ये 5 भूत और इंद्रियां हैं स्वरूप जिसका, ऐसा है वो दृश्य। और
भोग अपवर्गार्थम, उसका प्रयोजन क्या है, बनाया क्यों, शरीर क्यों बनाया और सृष्टि क्यों बनाई। तो बोले इन आत्माओं के जो पहले कर्म किए थे उनका भोग भोगवाने के लिए और आगे के लिए अपवर्ग को प्राप्त करने के लिए। भोग अपवर्गार्थम दृश्यम, ये सारा दृश्य है। इसको दृश्य इसलिए कहते हैं क्योंकि इसको देखने वाला मैं आत्मा, इसका दृष्टा हूँ। तो दृष्टा की अपेक्षा से इस प्रकृति को दृश्य भी कह देते हैं। और फिर उससे अगला ही सूत्र है कृतार्थम प्रति नष्टम, जिसने भोग और अपवर्ग दोनों प्राप्त कर लिए, अपवर्ग माने मोक्ष, जिसने मोक्ष को प्राप्त कर लिया तो उसके लिए ये सृष्टि होते हुए भी ना होने जैसे हो जाती है, प्रलय जैसी हो जाती है। शरीर से जो इसका प्रयोजन सिद्ध करना था, शरीर को प्राप्त करके मोक्ष प्राप्त करना था, ज्ञान प्राप्त करना था, विवेक प्राप्त करना था, वो यदि प्राप्त हो गया है तो शरीर का काम पूरा, तो आगे जन्म लेने की जरूरत ही नहीं है। तो इस शरीर के रहते रहते ही आत्मा मुक्त हो जाता है, उसको कहते हैं जीवन मुक्त स्थिति। क्योंकि जैसे ही विवेक प्रबल हुआ, अपनी पराकाष्ठा पे पहुंचा, तो तुरंत शरीर नष्ट नहीं होगा, शरीर बना रहेगा 5 साल 10 साल 15 साल, जितना एक बार इस शरीर को बनाते समय इसकी आयु सुनिश्चित कर दी गई। माने जैसे हम कोई तीर मान लीजिए छोड़ते हैं, धनुष में से कोई तीर निकालते हैं किसी शेर आदि को मारने के लिए, और बीच में ही हमें पता लगा कि नहीं ये तो मारने वाला नहीं था, ये तो किसी राजा ने छोड़ा था इस शेर को, इसको तो मारना नहीं था। तो अब हम उस तीर को वापस बीच में रोक नहीं सकते हैं। एक बार जो छूट गया और वो कहाँ जा कर के रुकेगा, जितना उसको वेग दिया है उतनी दूरी पर जा कर के वो रुकेगा, उसको बीच में नहीं रोका जा सकता है। तो ऐसे ही हमारे ये जो शरीर हमें मिला, तो जाति आयु भोग ये हमें पीछे के जो हमारा कर्माशय था उसके अनुसार ही हमें ये शरीर आदि मिलते हैं। तो एक बार जब ये शरीर मिल गया तो अब ये जितने, जैसे मनुष्य शरीर है तो इसकी आयु लगभग 100 वर्ष है, जैसे कुत्ते का शरीर है तो उसकी आयु लगभग 20 वर्ष है, जैसे मच्छर का शरीर है तो उसकी आयु लगभग 24 घंटे है। तो जितना वेग उस शरीर को दिया गया वहाँ पर जाके वो रुकेगा। तो उसमें 2 प्रकार के योगी होते हैं, कुछ तो अपनी इच्छा से ही फिर उस शरीर का परित्याग कर देते हैं, और कुछ ऐसे हैं कि चलो अभी जीवन मुक्त तो हम हो गए हैं और लगता है कि अभी थोड़ा सा ये शरीर बचा है, 5 10 20 साल इसमें बचे हैं अभी, तो फिर वो निष्काम भाव से जीते हैं, जीवन मुक्त अवस्था में जीते हैं, वो नष्ट नहीं करते हैं उस शरीर को। तो उसके लिए भी वहाँ पर उदाहरण दिया है सांख्य दर्शन में, चक्र भ्रमणवत धृत शरीर है। जैसे कुम्हार चाक को घुमाता है, पहले गति देता है, उसको घड़ा बनाना है तो उसको पता है कि घड़ा बन जाएगा 5 मिनट में, तो वो उतनी ही गति उस चाक को देता है, लेकिन घड़ा बन जाता है 4 ही मिनट में। तो फिर एक धागे से वो काट के उसको घड़े को और नीचे रख लेता है, तो घड़ा तो बन गया, जिसके लिए चाक को घुमाया गया था तो घड़ा तो बन गया, लेकिन वो तुरंत उसको चाक को रोकता नहीं है, उस चक्र को रोकता नहीं है, थोड़ी देर वो 1 मिनट ऐसे ही घूमता रहता है प्रयोजन पूरा होने के बाद भी। ऐसे ही ये शरीर तो मिला था भोग और अपवर्ग के लिए, अब उसको अपवर्ग तो मिल गया, मोक्ष तो मिल गया, तो भी वो तुरंत शरीर को नष्ट नहीं करता है, उसको थोड़ी देर ऐसे चलने देता है निष्काम भाव से। लेकिन उसके बाद उस आत्मा को दोबारा शरीर धारण करने की आवश्यकता नहीं है। तो अब उसका शरीर तो जैसे ही मृत्यु को प्राप्त होगा तो वो 5 तत्वों से बना है, वो तो 5 तत्वों में लीन हो जाएगा। अग्नि जल वायु पृथ्वी आकाश, इन 5 तत्वों से ये स्थूल शरीर बना था, तो ये तो उनमें लीन हो जाएगा, अग्नि अग्नि में, वायु वायु में, जल ऐसे लीन हो जाएगा, उसको जलाएंगे तो 5 तत्वों में। लेकिन जो सूक्ष्म शरीर था, सूक्ष्म शरीर में 11 इंद्रियां आती हैं और 5 तन्मात्राएं आती हैं, तो ये इसको सूक्ष्म शरीर कारण शरीर कहते हैं। ये कहाँ जाएगा, जो हमारा मन है, बुद्धि है और जो इंद्रियां हैं, इंद्रियां मतलब ये तो गोलक है जो बाहर दिखाई दे रहा है, और इसके अंदर जो देखने वाली शक्ति है उसको चक्षु इंद्रिय कहते हैं। ये जो गोलक है ये तो पंचतत्व से बना है, बाहर जो कान दिखाई दे रहा है, पर इसके अंदर जो सुनने वाली शक्ति है उसको, वो सूक्ष्म है, वो 5 तत्वों से नहीं बनी, वो अहंकार से बनी है।
तो ये जो 11 इंद्रियां हैं, 5 तन मात्राएं हैं, एक अहंकार है और एक महतत्व है, इतने बच गए ना अभी। 5 तत्व स्थूल भूत के बाद भी तो इतने बच गए ना। तो ये सब सूक्ष्म ये कहाँ जाते हैं? बोले ये अपने कारण में लीन होते हैं। 5 तन मात्राएं किसमें? अहंकार में लीन हो जाती हैं। जो 11 इंद्रियां हैं वो भी अहंकार में लीन हो जाती हैं। और मरते समय भी, मतलब जब तक मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ तब तक भी क्रम यही है। कोई भी मनुष्य मरता है तो उसका ये जो 5 भूतों से बना हुआ शरीर है ये तो 5 तत्वों में लीन हो जाता है, लेकिन उसका जो ये इंद्रियां हैं ये फिर ये अहंकार में जाकर के सिमट जाती हैं। ऐसे मरते हुए व्यक्ति को कभी आपने देखा हो तो उसको लोग पूछते हैं आप मेरे को पहचानते हो, तो वो कोई उत्तर नहीं देता है। जब तक उसकी इंद्रियां अहंकार में लीन नहीं हुई तब तक तो वो नाम बता देगा कि आप फलां व्यक्ति हैं। और जब उसकी इंद्रियां, उसका मन, उसकी आँखें अहंकार में लीन हो गई तो फिर वो आपकी तरफ, उसकी आंखें भले ही खुली हों, वो बता नहीं पाएगा, बोल नहीं पाएगा, क्योंकि अब उसकी इंद्रियां खिसक गई पीछे की तरफ, वो अहंकार में लीन हो गई हैं। और अहंकार से भी फिर वो, जब तक उसको मोक्ष नहीं मिला तब तक तो इस कारण शरीर को आत्मा के साथ लेकर के वो अगले शरीर में यात्रा करता रहता है, वहाँ जाता रहेगा। आज जो हमारे पास इंद्रियां हैं ये केवल इसी जन्म में नहीं मिली हमें। आज जो हमारे पास मन है, आज जो हमारे पास बुद्धि है, ये केवल इस शरीर के साथ उत्पन्न नहीं हुए। जब सृष्टि बनी थी उस समय हमें मिला था ये कारण शरीर। तो हमारा ये स्थूल शरीर तो किसी का 10 साल, 20 साल, 50 साल पुराना है, लेकिन ये जो अंदर वाला सूक्ष्म शरीर है ये लगभग 200 करोड़ वर्ष पुराना है। जब सृष्टि बनी थी लगभग 200 करोड़ वर्ष पहले, उस समय हमें ये शरीर मिला था, सूक्ष्म शरीर, और उसी को हम लेके चल रहे हैं। और ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि हम मोक्ष को प्राप्त ना कर लें। लेकिन जिन्होंने मोक्ष प्राप्त कर लिया उनके लिए अब ना स्थूल शरीर की आवश्यकता है ना कारण सूक्ष्म शरीर की आवश्यकता है। तो उसका ये सूक्ष्म शरीर कहाँ जाता है? तो फिर उसके लिए बताया है कि वो जो अहंकार है वो फिर महतत्व में विलीन हो जाता है। महतत्व मतलब विराट, विशाल, उसका नाम ही महान है। और महान तो ईश्वर जैसे ही महान है ये प्रकृति भी, उतनी ही ज्यादा विराट है ये प्रकृति भी। जैसे वो अनंत है ना, वैसे ये भी अनंत ही है, अनंत जैसे ही है ये। तो ये फिर महतत्व में लीन हो जाता है। और महतत्व अपने मूल प्रकृति में लीन हो जाता है। तो मूल प्रकृति में जो लीन होना है इसको कहते हैं प्रतिप्रसव। जहाँ मूल प्रकृति से हमने इस सृष्टि के आदि में ये सूक्ष्म शरीर लिया था और स्थूल शरीर भी लिया था, अब हमने अपना प्रयोजन पूरा कर लिया है, तो अब ना हमें स्थूल शरीर की ज़रूरत है ना हमें सूक्ष्म शरीर की ज़रूरत है। इस वो अपने अपने कारण में जो लीन हो गया, लास्ट में जाके मूल प्रकृति में जो लीन हो जाते हैं इस हमारे सारे शरीर, इसको कहते हैं प्रतिप्रसव। और इसी को कैवल्य योग भी कहते हैं। तो ये सारी सृष्टि की एक बार जो महाप्रलय होती है उसमें तो सभी के शरीर प्रलय को प्राप्त हो जाते, सभी के सूक्ष्म शरीरों का प्रतिप्रसव हो जाता है। देखो 2 अवस्थाओं में प्रतिप्रसव होता है। एक तो जब महाप्रलय होती है तो हमारे सब के स्थूल शरीर भी, हमारे मतलब केवल मनुष्यों के नहीं, उसमें फिर पशु पक्षी भी आ गए, वृक्ष भी आ गए, सूर्य चांद भी आ गए, पंच महाभूत भी आ गए, और ये सागर नदियां सब कुछ आ गया जो कुछ भी दिखाई दे रहा है। तो एक तो जब महाप्रलय होती है उस समय ये स्थूल भी सब नष्ट हो जाता है, और जो हमारे सूक्ष्म शरीर हैं, इंद्रियां, बुद्धि, अहंकार, ये सब भी उस समय नष्ट हो जाते हैं सारे। लेकिन जैसे ही अगली सृष्टि होगी तो फिर हमें एक एक नया सेट बना के दे दिया जाएगा, सूक्ष्म शरीर का और स्थूल शरीर का भी। इस समय महाप्रलय होते समय किस आत्मा के कैसे संस्कार थे, उस कर्माशय के अनुसार उसको अगली सृष्टि में भी वैसा वैसा शरीर मिल जाएगा, सूक्ष्म भी मिल जाएगा, स्थूल भी मिल जाएगा। और फिर वो उस सृष्टि पर्यंत, सूक्ष्म तो वही चलेगा, स्थूल बदलते रहेंगे। जैसे जैसे जिस योनि की एक समय अवधि है
उसके बाद वो फिर नष्ट हो जाएगा, स्थूल तो, लेकिन सूक्ष्म वही चलता रहता है। तो इसको कैवल्य योग भी कहते हैं। कैवल्य योग इसलिए कहते हैं कि आत्मा जो है वो केवल की अवस्था में चला जाता है। केवल मतलब प्रकृति से अलग हो जाता है वो। उसी को हान भी कहा है योग दर्शन में। वहाँ पर 4 शब्द आते हैं दूसरे पाद में, हे हेतु, हान हानोपाय। हे तो क्या है, चलो वो विषय फिर अलग हो जाएगा, उसको हम बाद में लेंगे। तो आज जो पूछा था बहन ने कि प्रतिप्रसव योग क्या है, तो मुझे लगता है कि ये शायद स्पष्ट हो गया होगा। इसी को प्रतिप्रसव योग कहते हैं और इसी को कैवल्य योग भी कहते हैं। केवल का भाव माने दोनों साथ मिले हुए नहीं है, प्रकृति और पुरुष, आत्मा और प्रकृति। इस समय इस अवस्था में तो हम मिले हुए हैं जो हम जीवन जी रहे हैं, लेकिन मोक्ष में दोनों अलग अलग हो जाते हैं, केवल के भाव में रहते हैं, इसलिए उसको कैवल्य योग भी कहते हैं। तो एक ये प्रश्न हो गया।